सबको जैम से किया। मैं फिर पवित्र बाइबल में से बुक निर्गम से वचन लेकर आई हूँ। मिस्र पर भारी विपत्तियों का पड़ना। 7वीं विपत्ति जो मिस्र के ऊपर पड़ी है तो ओलों की वर्षा। मूसा और हारून ने फिरौन से पास जाकर कहा, इस्राएलियों को यहोवा कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। इस बार मैं ऐसी विपत्तियाँ डालूँगा जिसे तू जान लेगा कि यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, और आकाश से मेघ गर्जने लगा और ओलों की वर्षा हुई। ओलों के साथ आग भी धरती पर आती थी। सारी मिस्र देश की उपज ओलों से नष्ट हुई। ऐसे ओले आज तक धरती पर नहीं पड़े थे, परंतु इस्राएलियों पर एक भी ओला ना गिरा। 8वीं विपत्ति जो मिस्र के ऊपर पड़ी हुआ था, टिड्डियों का आक्रमण। मूसा और हारून ने यहोवा फिरौन के पास जाकर कहा, इस्राएलियों को जाने दें। मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार अपना हाथ मिस्र देश की ओर बढ़ाया, और मिस्र देश में पुरवाई चलनी। पुरवाई के साथ टिड्डियाँ भी मिस्र देश में आई। जो कुछ ओलों से बचा था उसे टिड्डियों ने नष्ट कर लिया। फिर उन्होंने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि टिड्डियाँ मुझसे और मेरी प्रजा से दूर हो। और 9वीं विपत्ति जो मिस्र के ऊपर पड़ी था वह अंधकार। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। आकाश और मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार रहा। 3 दिन तक कोई भी एक दूसरे को देख ना सका और कोई भी अपनी जगह से ना हिला, परंतु इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। 10वीं विपत्ति जो मिस्र के ऊपर पड़ी थी वह पलौठों की मृत्यु की चेतावनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इस बार फिरौन और मिस्र पर ऐसी विपत्ति डालूँगा जिसके बाद वह इस्राएलियों को अपने देश से जाने देगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आधी रात के लगभग मिस्र देश के बीच से होकर चलूँगा। तब फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक सबके पलौठे मारे जाएंगे और पशुओं के पलौठे मारे जाएंगे। मिस्र देश में हाहाकार मचेगा, परंतु इस्राएलियों के विरुद्ध कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। आमीन।